Hello students, today we are going to discuss your English literature portion, first book Prudence. ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर है, ये जो आपकी ऑप्शनल इंग्लिश लिटरेचर है, ये चीज़ हमने आपको सिलेबस में पहले बताई थी कि आपकी इंग्लिश लिटरेचर में एक तो प्रूडेंस नाम की बुक है, ठीक है, और एक आपकी इनसाइड द हवेली है। तो मेन आपकी जो बुक है वो प्रूडेंस है, ठीक है। तो आज हम प्रूडेंस के बारे में ये समझ लेंगे आपकी जो प्रूडेंस बुक है, समझना, यदि हम इस प्रूडेंस शब्द का हिंदी अर्थ समझें तो इसका हिंदी अर्थ होता है विवेक। क्या होता है? विवेक। प्रूडेंस शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? विवेक। इसको हम बुद्धिमानी भी कह सकते हैं और इसको हम चालाकी भी कह सकते हैं। क्लेवरनेस भी ये होता है, ठीक है, विजडम भी होता है, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये तीनों शब्द के अर्थ प्रूडेंस देता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ विवेक से लिया गया है। याद रखें, इसमें आपका प्रूडेंस में जो आपका पोर्शन है वो अलग अलग फिक्शन, नॉन फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, इनमें अलग अलग तरह से बांटा गया है। तो आज हम प्रूडेंस में सबसे फर्स्ट जो पोर्शन है शॉर्ट स्टोरी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके में शॉर्ट स्टोरीज में सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी है टुमारो। ध्यान देना स्टूडेंट्स, प्रूडेंस में जो पहला पोर्शन है, शुरुआत में ही आप देखिए फर्स्ट चैप्टर है, उसमें टुमारो आपकी एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। और टुमारो जो स्टोरी है उसके जो राइटर है वो है जोसेफ कॉनराड। ध्यान देना, जोसेफ कॉनराड इस कहानी के कौन है? राइटर है। तो कहानी को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे राइटर के बारे में। ध्यान देना, जोसेफ कॉनराड के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें। देखिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में राइटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और इनके बारे में यदि आप जानोगे तो आगे इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एवरी राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू solve any competitive exams questions. There are many questions in this topic, so please listen जोसेफ कॉनराड। जोसेफ कॉनराड के बारे में यदि हम जाने तो देखें, ये पॉलिश ब्रिटिश राइटर थे। ये इसको जानने से पहले आप समझ लें कि इनका जन्म कब हुआ। तो आप समझ सकते हैं जोसेफ कॉनराड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 दिसंबर 1857। ध्यान देना, 3 दिसंबर 1857 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ देखो, वो भी आप लिख दें, क्योंकि इनको पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। ब्रिटिश, ठीक है, ये यूक्रेन का एक शहर है, सिटी यूक्रेन। ब्रिटिश यूक्रेन का एक शहर है, उनमें इनका जन्म हुआ। और उस समय इस जगह पर रशियन यानी कि रूस का साम्राज्य था, ठीक है। ये तो रहा इनके जन्म के बारे में। दूसरी बात देखें हम, इनकी मृत्यु के बारे में आप समझ लें। इनकी मृत्यु हुई थी 8 अगस्त 1924 को, ठीक है, सॉरी 23 को, 8 अगस्त 1923 ये उनकी डेट ऑफ डेथ है। तो ये इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? देखो, मृत्यु का स्थान आप लिख सकते हैं
इंग्लैंड जो देश है, इंग्लैंड के कैंट ब्रांच के बिश्नोवर नामक एक स्थान है, उन पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये इनका जन्म की तारीख हो गई, स्थान, और ये इनका मृत्यु से संबंधित। अब यहाँ देखिए, एक बात और ध्यान से समझें आप, इनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड, कौन से टाइम में ये रहे थे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इनका जो टाइम पीरियड है, इनकी जो रचनाओं का टाइम पीरियड है वो 1895 से 1923 तक रहा था। ठीक है, और इसको मॉडर्निज्म कहा जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आता है, जोसेफ कॉनॉर्ड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, मॉडर्निज्म से। ठीक है, जो टाइम पीरियड आप अलग अलग लिटरेचर में पढ़ोगे आगे जाके, फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, तो वहाँ अलग अलग टाइम पीरियड आपको मिलेंगे। तो टाइम पीरियड में जो आधुनिकवाद है उसके ये राइटर माने जाते हैं। ठीक है, एक तो ये समझ लें। दूसरी बात, इनका जो पूरा नाम है, फुल नेम, जोसेफ कॉनॉर्ड का जो पूरा नाम है, पूरा नाम भी आप ध्यान से समझें। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, जोसेफ टेओडर कॉनराड क्यूरियोसिटी, ये इनका क्या नाम था, पूरा नाम था। ठीक है, इनका पेन नेम, यानी कि जो राइटिंग में इनका नाम है, जिस नाम से इनको जाना जाता है, वो नाम है इनका जोसेफ कॉनराड। ठीक है, पूरा नाम तो ये है, लेकिन राइटिंग में इनको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, आप समझना। इनका जो कार्य था, जो उल्लेखनीय कार्य है, नोटेबल वर्क कौन कौन सा है, क्या क्या उन्होंने रचनाएं की, उनको और आप जान लें, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला है द नीगर ऑफ द नार्सियस। ये 1897 में इन्होंने लिखा। ठीक है, दूसरा हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 में लिखा। तीसरा आप देखें लॉर्ड जिम, लॉर्ड जिम जो आपकी बुक है ये 19 में लिखी गई। ठीक है, उसके बाद आप देखें टाइफून, टाइफून जो था वो 1902 में लिखा गया, और उसी समय आपका ये टुमारो भी जो स्टोरी है वो लिखी गई, ये भी 1902 में लिखी गई, 1902 में लिखी गई। ठीक है, तो ये आप समझें। उसके बाद देखो इसमें और है थोड़ा सा, और इन्होंने नोस्ट्रोमा 1904 में लिखा, द सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट 1907 में लिखा गया। और उसके बाद देखो अंडर वेस्टर्न आइज
ये 1911 में लिखा। ये इनके नोटेबल वर्क थे, ठीक है। इनको इनके लिए जाना जाता है नीगर ऑफ द नेचरस, हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, टाइफून, टुमारो, नोस्ट्रमो, द सीक्रेट एजेंट, अंडर वेस्टर्न आइज। ये सभी इनके क्या हैं, ये सब इनके नोटेबल वर्क हैं जिनके लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमने जाना था अपने राइटर के बारे में। अब बात करते हैं हम अपनी कहानी के बारे में। टुमारो शब्द से हम पता है हमें, टुमारो आने वाला कल होता है। यहाँ राइटर इस शब्द का यूज क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये थोड़ा सा हम समझेंगे। इससे पहले हम इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। इनमें सबसे मेन कैरेक्टर कैप्टन हैगवर्ड माना जाता है। इस चैप्टर में सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, कैप्टन हैगवर्ड है, ठीक है। कैप्टन हैगवर्ड इसमें मेन कैरेक्टर है, जो कि कौन है, एक रिटायर्ड स्कीपर है। कौन है, रिटायर्ड स्कीपर। स्कीपर होता है कैप्टन, एक रिटायर कैप्टन था ये, ठीक है। जो जल सेना होती है उसमें ये एक कैप्टन था और रिटायर हो चुका था। कैप्टन हैगवर्ड का एक हैरी नाम का सन था। हैरी कौन था, हैगवर्ड का पुत्र, ठीक है। मेन पात्र इसमें कौन है, कैप्टन हैगवर्ड, और हैरी उसका कौन था, पुत्र था। थोड़ा सा आप समझें, इस कहानी में क्या होता है कि कैप्टन हैगवर्ड अपने बेटे के प्रति सही व्यवहार नहीं करता था, इसलिए हैरी घर छोड़कर चला गया, ठीक है। हैरी घर छोड़कर चला गया। तब जब घर छोड़कर चला गया तो कैप्टन हैगवर्ड ने उसकी तलाश की, और तलाश करते हुए पहले वो कोलस्टोन में रहते थे, उसके बाद वो उसको तलाश करते हुए कोलब्रुक में चले गए। अपने बेटे हैरी को तलाश करते हुए कोलब्रुक में चले गए। वहाँ उसने लेसन में कहा कि 2 झोंपड़ियाँ बना ली, अर्थात वहाँ उसने 2 मकान बना लिए। उस मकान में कैप्टन हैगवर्ड ने, यहाँ देखें एक नया कैरेक्टर आएगा, जोशिया कार्वेल। ये कौन था, ये उसका टेनेट्स था, हैगवर्ड्स टेनेट्स, ठीक है। जोशिया कार्वेल कौन था, कौन थी, वो हैगवर्ड की कौन थी, किराएदार थी। और इस कार्वेल की पुत्री थी वेशी। वेशी कौन थी, जोशिया कार्वेल्स डॉटर। इस कहानी में क्या होता है, ध्यान देना, कैप्टन हैगवर्ड कोलब्रुक आ जाता है, वह मकान बना के रहने लग जाता है। इन लोगों को वो किराए पर रखता है, इस फैमिली को। कैप्टन हैगवर्ड बेसी को अपनी सारी बातें बताता है, और वो अपने मन ही मन में ये सोचता है कि मैं मेरे बेटे की शादी इससे कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 तरह के व्यंग इस कहानी में हम पढ़ेंगे आगे, इसका शीर्षक मैं आपको लिखाऊंगा। अब यहाँ देखो वो अपने पुत्र की तलाश में रहता है। किसी ने उसको कह दिया कि कोलब्रुक में उसका बेटा देखा गया था, तो कोलब्रुक में आके वो रहने लग गया और वहीं उसने मकान बना लिया, लेकिन उसको वो नहीं मिला। कौन नहीं मिला, हैरी नहीं मिला। तो वो अपनी सारी बातें हैरी के बारे में बेसी को बताया करता था, ठीक है। बेसी जो कि अपने माँ बाप की देखभाल किया करती थी, एक खुशमिजाज लड़की थी, और इसीलिए कैप्टन हैगवर्ड उसको अपनी बेटी, अपने यानी कि पुत्र के लिए उस पुत्र वधू बनाना चाहता था, ठीक है। अपने पुत्र वधू बेशी को बनाना चाहता था। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें एक बात ये भी आती है कि जब इसको तलाश कर रहा है हैरी को, तो हैरी को तलाश करना एक व्यंग माना जाता है, क्योंकि इसके व्यवहार के कारण ही ये भाग कर गया।
ठीक है। फिर क्या होता है कि एक दिन हैरी आता है, उस समय घर पर बेसी होती है और बेसी को वो कहता है कि मैं हैरी हूँ, और हैरी उस पर विश्वास नहीं करती, तब उसको विश्वास दिलाता है और वो उससे कुछ पैसे मांगता है, ठीक है, वो उससे कुछ पैसे मांगता है। तो यहाँ देखो इस कहानी में, टुमारो कहानी में क्या है कि इसने आशा की, कल पर आशा की कि मुझे कभी न कभी मेरा बेटा मिलेगा। हैरी आशा करता है कल पर कि मेरे कभी न कभी अच्छे दिन आएंगे, यही आशा ये लोग करते हैं। तो टुमारो को यहाँ एक ऑफ के रूप में माना गया, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आज शॉर्ट में हमने इस कहानी के बारे में जाना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे जब हम इसका टेस्ट पढ़ेंगे। जब इसका हम टेस्ट पढ़ लेंगे तो ये पूरी कहानी डिटेल में हमारे सामने आएगी। उसके बाद देखना कि किस तरह से ये पात्र जो हैं उस कहानी में आगे पूरा आपस में संवाद करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका मैं पूरा आपको एक समरी भी लिखूंगा, इसका मेन जो सेंट्रल आइडिया है स्टोरी का वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि टुमारो कहानी में कितने कैरेक्टर हैं। कैप्टन हैगवर्ड हैं जो कि एक रिटायर्ड स्कीपर है, ठीक है। हैरी है जो कि हैगवर्ड का क्या है, पुत्र है। जोसिया कॉर्विल कौन है, कैप्टन हैगवर्ड की टेनेट्स है, और बेसी उसकी पुत्री है। ये लोग उनके मकान में रहते हैं। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।